विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही थी कि अब पूरे देश में 4 तरीके का सीटेट होगा। प्री प्राइमरी के लिए अलग सीटेट होगा, प्राइमरी के लिए अलग सीटेट होगा, जूनियर के लिए अलग सीटेट होगा और टीजीटी पीजीटी और जो एलटी वगैरह है इसके लिए अलग से सीटेट पास करना होगा। यानी कुल मिलाकर के जितनी भी शिक्षक भर्तियां होती हैं सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा और उसके लिए अलग अलग विज्ञापन निकलेंगे। इसी तरीके से उसी क्रम में एक न्यूज आई थी हिंदुस्तान समाचार पत्र शायद ये 6 अगस्त को, और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि 9वीं और 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करना होगा। इसी तरीके से ये भी कहा गया था कि जो बाल वाटिका जो खुल रही है ईसीसी एजुकेटर वगैरह प्री प्राइमरी के लिए नई शिक्षा नीति के तहत, और उसमें भी बाल वाटिका के जो शिक्षक होंगे यानी आंगनवाड़ी और जो ईसीसी एजुकेटर होंगे उनको भी एक अलग तरीके का सीटेट पास करना होगा। इसी तरीके से जूनियर वगैरह के बारे में तो पहले से ही सीटेट करवाया जाता है, प्राइमरी में भी पहले ही सीटेट करवाया जाता है और 9वीं और 12वीं के बारे में भी कहा गया था। उसी क्रम में आज एनसीटीई ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि ये कब से लागू होगा, क्या इसके बारे में सच्चाई है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से तो ये भी कहा गया था कि इसके शेड्यूल पर काम चल रहा है। एनसीटीई की गाइडलाइन अगर प्राप्त हो गया तो चारों स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। तो एनसीटीई ने आज क्लियर कर दिया है कि इस साल इसका जो विज्ञापन जारी नहीं होगा, ये अभी से लागू नहीं होगा। ये देख सकते हैं एनसीटीई ऑफिसर की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, लिखा है 4 स्तरीय परीक्षाओं को खारिज किया। ये इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद किया गया है। मैं इंग्लिश पहले दिखा देता हूं आप लोगों को। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनसीटीई हैज रूल्ड आउट 4 लेवल टेस्ट फॉर टीचर अंडर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जो 4 लेवल का जो सीटेट है उसको इसने कैंसिल कर दिया है एनसीटीई ने। और अगर इसका जो इन्होंने एक लिंक भी प्रोवाइड कराई है, हिंदुस्तान टाइम्स को इन्होंने एक विस्तृत न्यूज दी है, पूरी जानकारी हम देखेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीटीई क्लैरिफाइड दैट सच चेंजेस विल बी कंसीडर्ड ओनली आफ्टर 2027। ये जो भी बदलाव होंगे सीटेट में ये 2027 के बाद से लागू होंगे। यानी कि अभी इस तरीके का कोई विज्ञापन नहीं निकलेगा, अभी जिस तरीके की भर्तियां चल रही हैं उसी तरीके से भर्ती होगी। आगे यहाँ पर लिखा है, मैं इसको हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। लिखा हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी को 4 स्तरों तक विस्तारित किया जाएगा, जिसमें पहली बार इस साल या अगले साल से कक्षा 9 और 12 तक की कक्षा शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के बदलावों पर 2027 के बाद ही विचार किया जाएगा, जब 4 साल के एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम आईटीईपी के पहले बैच के स्नातक होंगे। जो 4 वर्षीय स्नातक का कार्यक्रम आप लोगों ने सुना होगा, बीए बीएड वगैरह का, बीएससी बीएड वगैरह का, ये जो चीजें शुरू होंगी। यानी कि अब जो नई शिक्षा नीति है 5+3+4, ये अब इस तरीके से पढ़ाई होती है। यानी कि कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 to 12। और इसके पहले जो है वो बाल वाटिकाओं के लिए है। यहाँ पर जो कक्षा चलेंगी ईसीसी एजुकेटर वगैरह जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां वगैरह जो पढ़ाएंगी, ये कक्षाएं उनके लिए हैं। आगे लिखा है कि अरोड़ा ने कहा कि स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने वाली वैधानिक संस्था एनसीटीई ने इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कोई निर्देश जारी नहीं किया है। सीबीएसई को नोटिफिकेशन जारी करने को लेकर के जैसे कि मीडिया के हवाले से सूचनाएं दी जा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया होगा और बहुत सारे आधे छात्र ऐसे हैं इस चैनल में जो वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब ना करने से आपका ही नुकसान है। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट्स वगैरह जो है वो सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी और बहुत सारी चीजें भी क्लियर होती रहेंगी। लेकिन अगर आप लोग शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में सीबीएसई 2 पेपरों में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ज्यादातर जगह ऐसे ही होता है। यूपीटीटी जैसे प्राइमरी का आता है और जूनियर का आता है, इसी तरीके से सीटेट भी होता है प्राइमरी और जूनियर, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि कक्षा 1 से 5 तक के उम्मीदवारों को पेपर फर्स्ट और कक्षा 6 और 8 को पढ़ाने के उद्देश्य से पेपर 2, कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को आमतौर पर प्रासंगिक विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए पीजीटी के लिए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। तो वैसे तो कक्षा 9 से 10 के लिए तो स्नातक और बीएड होता है, और जो पीजीटी की जो टीचर होते हैं लेक्चरर वगैरह उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे यहाँ पर लिखा है स्नातकोत्तर की डिग्री प्लस आपके पास बीएड भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, ये होना चाहिए। और कहीं कहीं पर टीईटी भी मांग लेता है उच्च वाला, जहां पर जैसे विद्यालय होते हैं
जहाँ पर जूनियर की भी कक्षाएं चलती हैं। तो सामान्यतः यही होता है कि पीजीटी के लिए जो कक्षा 11 और 12 के टीचर होते हैं, तो प्रास्नातक और बीएड, और जो टीजीटी के शिक्षक हैं 9 और 10 के, तो उसमें स्नातक और बीएड। तो कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह भी होता है टीजीटी के लिए। तो आगे लिखा कि शिक्षा स्नातक बीएड की डिग्री रखने और संबंधित केंद्रीय या राज्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वर्तमान में इन केंद्रीय या राज्य भर्ती निकायों के लिए कोई सीटीईटी नहीं है। तो अलग से कोई भी सीटेट नहीं होता है। आगे लिखा कि सीटीईटी में इस साल या अगले साल से कक्षा 9 और 12 तक शामिल होंगे। गलत है जो जानकारियां दी जा रही हैं। ये चूंकि ट्रांसलेशन किया गया है ना इंग्लिश टू हिंदी, थोड़ा सा आपको वो लग रहा होगा, लेकिन आप लोग भावनाओं को समझिए। गलत है। हमने ना तो कोई आधिकारिक सूचना जारी की है, ये एनसीटी का कहना है, और ना ही सीबीएसई को चारों स्तरों पर सीटीईटी आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह प्रणाली अभी तक तैयार नहीं है, क्योंकि हमने स्कूली शिक्षा के सभी 4 चरणों के लिए 5+3+3+4 शिक्षकों को तैयार नहीं किया है। अभी कहाँ पे इनके टीचर हैं वाले 4 वर्षीय बीएड वाले तो अभी आए नहीं है। बीएससी बीएड और बीए बीएड बीकॉम बीएड ये तो अभी लागू हुआ नहीं है हर जगह। हालांकि कहीं कहीं पर शुरू हो गया ये कोर्स, लेकिन वो बैच नहीं निकला है अभी। तो जब तक वो बैच नहीं निकलेगा तब तक कैसे निकाल देंगे। यहाँ पर आगे लिखा है कि हम 2027 में आईटीईपी स्नातकों के पहले बैच के बाद ही 4 स्तरीय सीटीईटी पेश करने की संभावना रखते हैं, अरोड़ा ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया है। ये बार बार अरोड़ा अरोड़ा आ रहा है, जानते हैं ये कौन है? ये एनसीटीई के चेयरमैन है, वर्तमान में एनसीटीई के अध्यक्ष हैं। इनका पूरा नाम है पंकज अरोड़ा। पंकज अरोड़ा ने आगे और बताया है, लिखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप एनसीटीई ने 2023-24 शैक्षणिक सत्र में आईटीईपी लॉन्च किया था। आईटीईपी एक 4 साल का दोहरा प्रमुख कार्यक्रम है जो शिक्षा को एक चुने हुए अनुशासनात्मक विषय के साथ जोड़ता है और उनकी विशेषज्ञता और अध्यापन के आधार पर आईटीईपी स्नातक एनईपी के 5+3+3+4 स्कूल संरचना के सभी 4 चरणों में पढ़ाने के लिए सुसज्जित होंगे। वही जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। और यहाँ पर बाल वाटिका प्लस ये 102 के 3 साल प्रारंभिक कक्षा की, फिर ये 3 से 5 कक्षा 3, 4, 5 मध्य चरण है, ये आपका ये वाला 6, 7, 8, और यहाँ पर ये 9 और 12 माध्यमिक चरण है। 4 साल का एकीकृत जो बीएड लागू होगा, जो बीए बीएड वाली जो बात मैं आपको बता रहा था, यही न्यूनतम डिग्री योग्यता बन जाएगा पूरे देश में। तभी जब बीच में एक बार चर्चाएं आई थी कि अब डीएलएड वीएलएड कुछ नहीं होगा, 4 साल का यही कोर्स चलेगा, और ये बीएड प्राइमरी के शिक्षकों के लिए भी होगा, जूनियर के लिए शिक्षकों के लिए भी होगा, और यही बीएड आप लोगों का टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के लिए भी होगा। तो वो वाले बीएड की यहाँ पर बात चल रही है। और टीईटी को स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में फाउंडेशनल, प्रारंभिक और मध्य और माध्यमिक में शिक्षकों को कवर करने के लिए भी बढ़ाया जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी। ये जो बदलाव है 2027 से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और सीटेट के बारे में ऐसा नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन इसकी वजह से देरी हो रही है, उसके दूसरे कारण कुछ परीक्षाएं वगैरह लगी हैं, कुछ शेड्यूल वगैरह है, तो जिसकी बस तक वजह से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चीज़ें कुछ क्लियर हुई हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।